हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरफेस है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, और उसके डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनमें कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं उनको हमने डिस्कस किया है। और इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ओपन सोर्स जो है प्रोवाइड करता है यूजर को, जिससे यूजर फ्रीली इस पे अपना काम कर सके। और ये सोर्स कोड जो है इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसको डिफरेंट यूजर्स यूज करके आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको और इन्हेंस कर सकते हैं, जिससे और बेटर रिजल्ट्स आ जाए। सो इसके इंट्रोडक्शन को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सो लाइनस टॉरवेल्ड एक स्टूडेंट थे फिनलैंड यूनिवर्सिटी के। उन्होंने 1991 में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर जो है कर्नल पार्ट उसको डेवलप किया। सो कर्नल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो 3 मेन पार्ट्स हैं उनमें कर्नल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इसका कोर पार्ट कहलाता है। और कोर पार्ट जो है उसके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जो उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, उसके पार्ट्स हैं, उनको मैनेज करता है और यूजर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो इजिली उसके हार्डवेयर्स को यूज कर सके। जबकि जो शेल पार्ट है वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को कि वो अपनी कमांड्स को इजिली इनपुट कर सके। सो लिनक्स टॉरवेल्ड ने कर्नल पार्ट को लाइनक्स के डेवलप किया एंड मेड इट अवेलेबल फॉर ऑल यूजर ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे उन्होंने इसको डाल दिया। और आप जानते ही हैं कि नेट पे बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं, ऐसे प्रोग्रामर्स होते हैं जो अक्सर प्रोग्राम्स को काफ़ी दिमाग रखते हैं मॉडिफाई करने का और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इन्होंने जो है इसको सोर्स कोड को नेट पे डाला। द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल, एनीवन कैन वर्क ऑन इट, चेंज इट एंड बिल्ड इट सपोर्ट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ हार्डवेयर। जैसे कि आप जानते हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के हार्डवेयर होते हैं जो सिस्टम में लगे होते हैं, और हर कॉन्फ़िगरेशन का जो भी हार्डवेयर है सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको जनरली सपोर्ट नहीं कर पाता है, हार्डवेयर सपोर्ट नहीं देता है। तो इस तरीके से उन्होंने जो इसके सोर्स कोड को डेवलप करने के लिए लोगों को फ्रीडम दी। ये एक ऐसा फीचर है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसके कारण ये ऑपरेटिंग सिस्टम डे बाय डे इम्प्रूव होते गए। और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट कंपनीज ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, जिनमें रेड हैट कंपनी है, मैनड्राइवा है। तो इन कंपनीज के थ्रू भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुए और फ्रीली इंटरनेट पे अवेलेबल हुए, जिससे यूजर्स उन पे वर्क कर सके। तो इनके फीचर्स क्या हैं, क्यों ये ऑपरेटिंग सिस्टम इतना पॉपुलर हुआ, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका फीचर है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्रीली अवेलेबल। तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, हम इसे मल्टीपल सिस्टम पे यूज कर सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस। हम इसे यूज कर सकते हैं, इसमें ये हमारे पास राइट है कि हमें कोई पायरेसी का ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। तो ये फ्रीली अवेलेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो इसका ये है कि ये फ्रीली अवेलेबल है। आप इसको अपने मल्टीपल सिस्टम पे भी इंस्टॉल कर लेंगे और उसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। देन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनक्स जो है वो एक ऐसा फीचर है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे फीचर्स को रखा गया है जो यूनिक्स बेस्ड है। इट मीन्स कि यूनिक्स के बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में है, जिसमें मल्टी यूजर्स जो है उस सिस्टम को यूज करते हैं। इट मीन्स कि उन यूजर्स के पास टर्मिनल्स होते हैं और उन टर्मिनल्स पे यूजर अपने टास्क को कंप्लीट करते रहते हैं। सो सीपीयू का भी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो टाइम शेयरिंग मोड में डिफरेंट यूजर्स को एलोकेट होता रहता है। सो ये एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है, जिसमें डिफरेंट यूजर्स हैं और वो डिफरेंट यूजर्स कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही टास्क को कर रहे हो। सम ऑफ देम आर बिजी इन इनपुटिंग, उनमें से किसी की जॉब प्रोसेस हो रही है, जो टाइम सीपीयू को अलॉट किया गया है टाइम शेयरिंग के अकॉर्डिंग। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो आउटपुटिंग के लिए अपनी फाइल वेट कर रहे होंगे। सो मल्टीटास्किंग भी है, क्यों? क्योंकि डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट वर्क कर रहे होंगे और मशीन जो है उनको डिफरेंट टाइम, यानी प्रोसेसर जो है वो उनको अपना टाइम मैनेज कर रहा होगा और उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा।
एंड इंटरफेस जो है इसमें दोनों ही टाइप के हैं। CUI यानी कमांड यूजर इंटरफेस भी है, जिसमें शेल के थ्रू यूजर जो है अपनी कमांड्स इंपुट करेगा और उसे रिस्पॉन्स मिलेगा। देन इसमें GUI यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस भी है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसमें दोनों ही इंटरफेस यूजर को मिल रहे हैं, जिसमें X विंडोज फैसिलिटी है जो आइकन्स के थ्रू यूजर अपना टास्क कंप्लीट करेगा, और दोनों ही फैसिलिटी होने पर यूजर इनमें से जिस मोड में वर्क करना चाहता है वो उस यूजर इंटरफेस को यूज कर सकता है। नेक्स्ट है Linux सपोर्ट मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फीचर्स ऑफ यूनिक्स। इट मीन्स कि यूनिक्स में जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, ये सारी ही फैसिलिटी जो है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डेवलप की गई है, जिसके थ्रू ये एक कह सकते हैं कि सक्सेसर है या इसका सिमिलर ही है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड लाइनेक्स इज सेफ फ्रॉम वायरस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब इंटरनेट पे इसका कर्नेल पार्ट अवेलेबल किया गया है सभी के लिए, तो ऐसे में उस पार्ट को सेफ रख पाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि कैसे इसको वायरस फ्री रखा जाए। कर्नेल पार्ट डेवलप हो रहा है, बट इसको वायरस से फ्री करने के लिए जो भी अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं या इस तरह के हैं, उनसे इसको सिक्योर भी रखने की इसमें प्रोग्रामिंग है, और इस तरीके से ये वायरस फ्री है। देन लाइनेक्स प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस एट डिफरेंट लेवल्स, यानी डिफरेंट लेवल्स पे जो यूजर्स होते हैं, कुछ प्रोग्रामर होते हैं, कुछ ऑपरेटर होते हैं, कुछ उससे ऊपर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो डिफरेंट लेवल्स पे जो भी एक्सेस हो रही है फाइल, उनमें ये सिक्योरिटी चेक होते हैं कि कोई भी ऐसा अनऑथराइज्ड यूजर जो है उस लेवल पे इसकी किसी भी सिक्योरिटी को ब्रेक ना कर सके, और लाइनेक्स जो है वो बिल्कुल फ्रीली सब सर्विसेज को, सारे टास्क को, सारे यूजर्स के जॉब को कंप्लीट कर सके। एंड 8 पॉइंट दैट इज नेक्स्ट, लाइनेक्स ऑल्सो हैव अदर फ्री सॉफ्टवेयर, जैसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कुछ टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, कुछ ब्राउजर्स होते हैं जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को नए फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि इंटरनेट के थ्रू जो भी यूज़र अपने कोई फाइल ओपन करना चाहता है, किसी चीज फाइल को डाउनलोड करना चाहता है, अपलोड करना चाहता है, डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं जिनके थ्रू अपने वर्क करता है, और भी डिफरेंट ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं वो इस पर फ्रीली अवेलेबल हैं। एंड लास्ट पॉइंट, लाइनेक्स ऑल्सो सपोर्ट्स लैंड्स, मॉडेम्स एंड अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस। इट मीन्स कि जब ये मल्टी यूज़र है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डिफरेंट मशीन्स उसके साथ अटैच होंगी, और वो मशीन्स लैन ऑपरेटिंग सिस्टम में होंगी, और इसके साथ साथ इसमें डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस लगी होंगी, मॉडेम्स लगे होंगे। इन मशीन्स, इन डिवाइसेस को भी सपोर्ट करना, उनमें कोऑर्डिनेशन करना, जिससे कि यूजर्स नेटवर्किंग मोड में भी बेस्ट रिजल्ट पा सके और अपने जॉब को, अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। किस तरीके से उसे मेमोरी मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से फाइल मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से डिफरेंट यूजर्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, उनको लॉगिन प्रोवाइड करना, उनको पासवर्ड प्रोवाइड करना। सो ये डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क जो है वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, जो इसके फीचर्स हैं जो हमने डिस्कस किए। तो ये फीचर्स ऐसे हैं जिनके हेल्प से या जिनके यूज से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पॉपुलर है, और इसके कारण ही इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं।